गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब कोई अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी नेनुआ की। तो देखिए, शुरू किया है मैंने, गैस जला दी है और गैस जलाते जलाते मैंने तेल वेल डाल दिया है। ये गरम हो जाए तो फिर मैं अपना तड़के के लिए जीरा डालूंगी। ये मैंने जीरा डाल दिया। अब इसके गरम होने के बाद मैं इसमें प्याज और मिर्ची भी डालूंगी। वो भी मैंने काट के रख लिया है। ये रहा, मैंने डाल दिए हैं। अब ये थोड़े लाल हो जाए उसके बाद सोच रही हूँ कि ये थोड़ा सा लाल होगा, नमक भी डालूंगी। उसके बाद फिर मैं नेनुआ डालूंगी। क्योंकि हम दो ही लोग हैं तो मैं एक ही बार सारी सब्जी नहीं बनाती हूँ, धीरे धीरे बनाती हूँ। आधी 1 किलो अगर काटा है तो आधा किलो सुबह बना देती हूँ और आधा किलो शाम को बनाती हूँ, क्योंकि उससे उस खाने में टेस्ट आता है। बनाए के रखी हुई सब्जी थोड़ी अजीब सी हो जाती है, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि दोनों ही समय मैं ताज़ा बनाऊँ। तो एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ अब मैंने आम उबाले थे। मैंने सोचा था आम पन्ना बनाऊंगी, तो मैंने आम भी उबाल के रखे थे। तो उसके लिए अब जीरा भून रही हूँ, क्योंकि उसमें जीरा मस्ट होता है। तो वही जीरा मैंने कहा भून के रख लेते। आम मैंने उबाल लिए थे कुकर में। मैंने कहा ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आम छील लूँगी और फिर आम को पानी में उसको मैश करके अच्छे से ब्लेंडर से फिर उसका आम पन्ना जूस जैसा बना देंगे। ये लू में बहुत काम करता है, तो वही मैंने सोचा कि उसको भी पूरा कर दें। तो यही सब कर रही थी। अब इधर सब्जी भी मैं चलाती जा रही थी। जीरा मेरा भुन चुका था, अब मैं सब्जी पे ही ध्यान लगाई थी। इसके बाद हल्दी डाल दिया मैंने। तो ये मेरी सब्जी लगभग हो ही गई थी। अब मैं अंजीर निकाल के लाई थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था तो मुझे उनका नाश्ता भी तैयार करना था। तो उनके लिए मैंने आज तरबूज काट दिए थे, खीरे थे, आम का जूस था। ये सारी चीज़ें मैंने करके रखी हुई थी। मैं जनरली ऑनलाइन अंजीर ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और बादाम भी ख़त्म हो गए थे, तो वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा भिगो भी दिया और इनको टिफ़िन में दे भी दिया। तो यही सब करते टाइम तो लगता ही है करते करते। अब यही कर रही थी। उधर कुकर में मैंने आम चढ़ाए थे, वो ठंडे हो रहे थे। तब तक मैंने सोचा रोटी भी बना लूँ। अब आम को मैश करके मैंने सोचा था कि वो हस्बैंड को दे दूँगी। उसकी भी तैयारी चल रही थी, इधर रोटी भी बना रही थी। तो काम तो बहुत रहता है घर में। 2 लोग हैं तो भी 12 बज जाते हैं और 1 लोग हैं तो भी 12 ही बजते हैं। समय कम नहीं, मतलब ये नहीं है हम कह सकते कि समय हमें कम वो हो रहा है। समय सब में लगता है। अनार भी छील के रखा था हस्बैंड को, थोड़ा अनार, थोड़ा नाशपाती, ये सब छील के मैंने दे दिया था। बादाम टिफ़िन में, थर्मस में मैंने उनको आम का जूस भी दे दिया था। और इधर मैं उनका खाना गरम गरम रोटियां देती जा रही थी, वो खाते जा रहे थे।
इसी तरह से हमारा ये मैंने आम पन्ना का जूस भी जो था वो लगभग मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था लास्ट में, और मैंने इसको फ्रीज़र में डाल दिया था ताकि वो अच्छे से वो हो जाए, ठंडा हो जाए और मीठा हो जाए। और अब ये शाम का समय है, मैंने थोड़े से मूंगफली भूंजे थे मिर्ची डाल के, और फिर उसके बाद मैंने इसमें चूड़ा भी भूज दिया था। प्याज कच्चा ही काट के हम लोग खाते हैं, इसमें अच्छा लगता है। शाम को स्नैक्स जो बाज़ार से तला जो हम लेके आते हैं, समोसे ये सब, उनसे ज़्यादा अच्छा ये चीज़ है, तो मैं यही खाती हूँ। और हस्बैंड को भी शाम को नाश्ते में मैं ज़रूरी समझती हूँ यही देना, नहीं तो चना हुआ, कभी प्याज व्याज काट के दे दिया ये, और चाय। मैंने कहा पहले मैं ये बना लूँ, फिर उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी, तो उसी में लगी हुई थी। चूँकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो दूध भी बहुत ज़्यादा गर्म करके हमेशा रखना पड़ता है, नहीं तो फटने का भी डर रहता है। यही सब करते करते अब प्याज भी काट दिया है मैंने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड आ गए थे, वो मुंह हाथ धो रहे थे, मैंने कहा तब तक मैं काट के और प्याज रख दिया था, और मूंगफली और जो चूड़ा मैंने भून के रखा था उसको अब मैं दे दूँगी। तो अब मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, ये मैंने उनको दे दिया है।